आज हम इस क्लास में आज हम इस क्लास में 11th का मैथ पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा क्लास है, क्योंकि इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। मैंने उसमें बताया है कि टाइप ऑफ सेट, उसमें मैंने बताया है टाइप ऑफ सेट एंड ऑपरेशन ऑन सेट एंड ऑपरेशन ऑन सेट मैंने बताया है। ऑपरेशन ऑन सेट एंड टाइप ऑफ सेट मैंने बता रखा है कि सेट कितने प्रकार के होते हैं और सेट पर ऑपरेशन कैसे किया जाता है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ सेट में हम देखेंगे कि एक सेट किसी सिंगल सेट का किसी सिंगल सेट का हम प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं। किसी भी सिंगल सेट का, फॉर एग्जांपल सेट ए 1 2 3, या फिर ये सिंगल सेट है ए, और या फिर बी, सेट बी इक्वल टू 4 5 6। हम सिंगल सेट का या फिर डबल सेट का प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं, या फिर इससे ज़्यादा की सेटों का हम प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सिंगल सेट का प्रोडक्ट तैयार करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए। अगर मुझे सिंगल सेट का प्रोडक्ट तैयार करना है, तो अगर मुझे सिर्फ ए का अगर प्रोडक्ट तैयार करना है तो ए मल्टीप्लाई ए करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे बारी बारी से सब पे को गुना करना पड़ेगा। तो ए मल्टीप्लाई ए 1 2 3, फिर कोमा, फिर 2 1 2 3, फिर इसी तरह कोमा 3 1 2 3। अब हम इसे पहले 1 से, फिर 2 से, फिर इसी तरह 3 से करेंगे। तो हम देखिए 1 1 1 2 1 3, ये हो गया इसका काम। अब हम इसी तरह 2, पहले इसको करेंगे 2 1, फिर 2 2, फिर इसके बाद 2 3, ये हो गया। अब आता है ये वाला, तो हम 3 1 2 3, तो पहले इससे 3 1, फिर इससे 3 2, फिर इससे 3 3। ये सिंगल सेट का प्रोडक्ट तैयार हुआ। ये क्या हुआ? सिंगल सेट का प्रोडक्ट। किसी भी सिंगल सेट के प्रोडक्ट को हम इस तरह तैयार करते हैं। अगर हम 2 सेट हो और 2 सेट का प्रोडक्ट तैयार करना हो, अगर 2 सेट का प्रोडक्ट तैयार करना हो, सेट ए 1 2 3 या सेट बी 4 5 6, अगर ये है तो हम एक ए प्रोडक्ट बी या बी प्रोडक्ट ए, ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों
अलग अलग हैं। देखिए ये दोनों अलग अलग इसलिए है कि अगर हम ए प्रोडक्ट बी तैयार करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू 1 2 3 सेट, या फिर बी इक्वल टू 4 5 6। हम ए के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, हम उसे पहले लिखेंगे। हम उसे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ए के सभी मेंबर पहले लिखे जाएंगे। जैसे कि मैंने फिर बताया था, आप इस तरह भी गुना कर सकते हैं। ए को 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर इसी तरह 2 को 4 से, 2 को 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, और फिर उसके बाद 3 को 4 से, 5 से, फिर उसके बाद 6 से। आप इसी तरह कर सकते हैं। देखिए और देखिए अब क्या करेंगे हम, 1 1 4 पहले, फिर बाद 1 5 1 5, फिर उसके बाद 1 6। ये हो गया 1 का काम ख़त्म। फिर उसके बाद 2, तो 2 4 2 4, फिर उसके बाद 2 5, फिर उसके बाद 2 6 2 6, फिर बाद 2 भी का काम हो गया पूरा, बचा 3, तो 3 4 3 5, फिर उसके बाद 3 6। इस तरह से ये कौन सा तैयार हुआ, प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी। अब हम बी मल्टीप्लाई ए की बात करेंगे। अगर हम बी मल्टीप्लाई ए की बात करते हैं तो पहले बी को लिखेंगे, 4 5 6 एंड ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए अब हम 4 को पहले लिखेंगे। प्रोडक्ट में 4 को क्या लिखेंगे, 4 1, फिर उसके बाद 4 2, फिर उसके बाद 4 3, फिर इसी तरह 4 का काम खत्म। फिर उसके बाद 5 5 1 5 2 5 3, फिर उसके बाद 6 1 6 2, फिर उसके बाद 6 3। ये क्या हुआ, बी मल्टीप्लाई ए, मतलब बी और ए का प्रोडक्ट है, ये याद रखिएगा। हम जिस मतलब प्रोडक्ट को अगर हम बी प्रोडक्ट टू ए लिखते हैं, उसका मतलब कि बी के सभी सदस्य पहले आएंगे और ए के सभी सदस्य बाद में आएंगे। अब देखिए, अब एक बात और है कि इसमें से रेंज, डोमेन और कोडोमेन किसे कहते हैं। एक रेंज, दूसरा डोमेन और कोडोमेन किसे कहते हैं। चलिए आपको देखिए, डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन। हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की हम बात करेंगे। देखिए डोमेन, अगर हम जैसे कि प्रोडक्ट हमने तैयार किया था, 4 1 4 2 4 3 5 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। अब देखिए इसमें जितने भी प्रोडक्ट पहले आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट, या फिर एक मिनट हम ऐसे करते हैं। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, पहले
मैन। डोमेन क्या है आज हम इसको समझेंगे। डोमेन का देखिए, जैसे कि प्रोडक्ट है 2 5 7 6, ठीक ना, 9 8, ये 3 प्रोडक्ट है तैयार किया मैंने, ठीक ना। अब देखिए, अब इनका पहला मेंबर जो है वो कहलाएगा 2 7 9, ये पहला मेंबर क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या कहलाएगा, 5 6 एंड 8, 5 6 एंड 8 कहलाएगा। 5 6 एंड 8 क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले वाले को, यानी कि हम बाईं तरफ वाले, ये बायां है तो बाईं तरफ वाले को डोमेन कहेंगे, प्रोडक्ट को हम डोमेन कहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर A मल्टीप्लाई B होता है तो सेट A के सभी मेंबर क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर A इधर रहेगा दाईं तरफ, बाईं तरफ रहेगा तो A के सभी सदस्य क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और सेट B के 4 5 और 6 सब क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। अगर यही B प्रोडक्ट A हो जाए तो B के सभी सदस्य रेंज कहलाएंगे और A के सभी सदस्य B के सभी सदस्य डोमेन कहलाएंगे और A के सभी सदस्य रेंज कहलाएंगे। समझ गए, सीधी सी बात है कि जो जैसे कि 1 2 है तो जो बाईं तरफ है वो डोमेन कहलाएगा, और ये रेंज कहलाएगा। बस सीधी सी बात। अब कोडोमेन क्या है, देखिए, कोडोमेन क्या है। अगर A एंड B हो, अगर रिलेशन बन रहा है, रिलेशन A to B, क्या बन रहा है, A to B रिलेशन, मतलब A to B मतलब क्या होता है, A मल्टीप्लाई B वाला, ठीक है ना। तो जो B आएगा A to B, ये मतलब A से B की तरफ जा रहा है, याद रखिएगा, A to B। तो यहाँ से B के सभी सेट, मतलब कि सेट B के, मतलब कि सेट B के सभी सदस्य क्या कहलाएंगे, B के सभी सदस्य कोडोमेन कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। कोडोमेन कहलाएंगे, सीधी सी बात है। अगर यही B2 A होता तो फिर A के सभी सेट A के सभी सदस्य, सभी मेंबर क्या कहलाते, कोडोमेन कहलाते, क्या कहलाता, कोडोमेन कहलाता। तो आज ये क्लास 11th की है, क्लास 11th का है। इसमें बताएं कि मतलब कि पहले मैंने बताया था टाइप ऑफ सेट, और फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट, अब प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में मैंने बताया है। तो ये तीसरा क्लास, अगर आप सेट या अगर मैथ बनाना चाहते हैं समुच्च चैप्टर, तो सबसे पहले आपको ये 3 क्लासें देखनी चाहिए। ये तीसरा क्लास है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।